बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ उर्फ हाजी मियाँ, अपने यूट्यूब चैनल के कुकिंग के साथ। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बना रहे हैं भिंडी गोश्त, जो कि बहुत ही आसान और घर के मसालों से तैयार किया जाएगा। नहायत ही आसान, झटपट तैयार होने वाला। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि भिंडी गोश्त बनाएं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिंडी गोश्त का सालन, जो कि घर वाले सभी शौक से खाते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। तो आइए चले देखते हैं कि भिंडी गोश्त के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। आधा केजी बीफ है। मैंने ये पुट का गोश्त लिया है आधा किलो। आधा कप कुकिंग ऑयल है। एक टमाटर लेंगे हम, 4 से 5 हरी मिर्चें, एक प्याज नॉर्मल साइज की, दही लेंगे हम आधा कप, कुछ मसाले हैं, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च 2 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून। भिंडी 250 ग्राम है। भिंडी को आप इस तरीके से कट कर लीजिए और भिंडी को पहले धो लीजिएगा। भिंडी काटने के बाद बिल्कुल नहीं धोई जाएगी और इसको सर से बिल्कुल अलग नहीं करना है, बल्कि बस सर से ही छिलके हल्के हल्के से इसका जो ऊपर जो मुंह है उसका हल्का सा उसे काट देंगे। बिल्कुल कट नहीं करना है, जैसे इस तरीके से करना है और नीचे से एक ज़रा सी नोक वो काट देनी है। इस तरह सारी भिंडियाँ धोकर साफ़ सुथरा अच्छी तरह बिल्कुल धोकर इस तरह कट कर लीजिए और इसके बाद भिंडी को नहीं धोना है। सारी भिंडी हमने कट कर ली है। एक प्याज लेंगे नॉर्मल साइज़ की, एक टमाटर लेंगे नॉर्मल साइज़ का। इसको हम ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे इसका। इस तरह मोटे मोटे टुकड़े करके आप मिक्सर में ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लें, बिल्कुल बारीक सा। पैन लेंगे हम, पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। गरम होने पर हम डालेंगे पहले गोश्त, ताकि इसकी जो स्मेल थोड़ी सी होती है मीट की वो निकल जाए। तकरीबन हम 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह ऑयल में पकाएंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो इसकी स्मेल होती है वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसके साथ भी तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसी तरह भूनेंगे। जो हमने मसाले लिए थे वो इसमें जाएंगे। अब पिसी मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, नमक है और इसके साथ भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह गोश्त को भूनेंगे तेज़ आंच पर। ये देखें अच्छी तरीके से ये भुनने पे आ गया है। अब हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और टमाटर का, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको भी इसके साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम। बहुत ही निहायत आसान तरकीब है ये, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई स्पेशल मसाला नहीं है। अब हम डालेंगे 1 कप पानी इसमें और इसको गोश्त गलाने तक पकाएंगे हम धीमी आंच पे तकरीबन 45 मिनट। इसको कवर करके आंच धीमी करके 45 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। 45 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखें अच्छी तरीके से पानी भी इसका खुश्क होने पे आ गया है।
अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गला है या नहीं गला। जब तक गोश्त ना गले जब तक आपको इसको पकाना है, और बीच में आप देखते रहिएगा कि पानी इसका ख़त्म तो नहीं हो गया। अगर पानी ख़त्म हो जाए तो बीच में आप पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। देखें पानी इसका खुश्क हो गया। अब हम डालेंगे दही। आधा कप दही डालकर इसको इसके साथ भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट। दही को फेंट कर इसमें डालना है। देखिए किस तरीके से तेल ऊपर आ गया है। मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है ये। अब हम डालेंगे भिंडी जो हमने कट कर ली थी ऊपर से और इसकी नोकें नीचे से। भिंडी डालकर तकरीबन हम 5 मिनट तक इस मसाले के साथ इसी तरह भूनेंगे। 5 मिनट तक भिंडी को डालकर इसी तरह भूनना है ताकि सब मसाला अच्छी तरीके से भिंडी और गोश्त में लग जाए। पाँच मिनट हो गए हमारे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। भूनने के दरमियान तकरीबन 2 मिनट और भूनेंगे हम इसके साथ। धनिया बीच में डालने भुनाई के वक्त डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है सालन का। देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा तैयार हुआ है। मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। तेल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है तो इसका मतलब है मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे शोरबे के लिए पानी, जो कि है 3 कप। तीन कप पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि इसमें शोरबा हो जाए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हमने 2 कप डाला पानी। अब हम देखते हैं इसमें अगर इसमें और गुंजाइश होगी तो और डालेंगे, तो तकरीबन ये 3 कप पानी बनता है। भिंडी गोश्त नान के साथ, घर की चपातियों के साथ, चावलों के साथ अपने मेहमानों में सर्व करें आप। इंशाल्लाह इन्हें बहुत पसंद आएगा। शोरबा बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा ये पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल सही है ये। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। हस्बे आदत रिवायत में खाना तैयार होने से तकरीबन 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले हरी मिर्च डालता हूँ ताकि हरी मिर्च हमारी बिल्कुल हरी हरी रहें। और अब हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखेंगे हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। किस तरह अच्छा सा रोगन आया है इसमें, देखें आप। भिंडी हमारी गल चुकी है। ज़्यादा पकाने से क्या है कि भिंडी ज़्यादा गल जाती है और वो फिर टूट जाती है, फिर वो लेस जैसा बन जाता है। इस पॉइंट पे डालेंगे आधी चमची गरम मसाला पाउडर। इससे खुशबू सालन की बहुत अच्छी आती है। क्योंकि हमने शुरू में बघार में बिल्कुल गरम मसाला नहीं डाला था, तो इसलिए हमने एक आधा नींबू लेकर उसका रस निचोड़ दें इसके ऊपर।
हरे धनिया से गार्निश कर दें। थोड़ा सा धनिया हमने भुनने के टाइम भी डाला था, ये गार्निश के लिए हमने ऊपर से डाला है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। देखें किस कदर आसानी से घर के मसालों से ये तैयार हो गई है डिश। तो आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखा करें, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए एक नई डिश के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा मैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।